रिएक्शन क्या है? काफी फेमस रिएक्शन है, काफी पूछी भी जाती है, इंटर कन्वर्जेंस में भी काम आएगी। तो NaOH से रिएक्शन कराते हैं इसकी, हमें पता है ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहां से वाटर निकलता है और सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट बनता है। लिखना है इसको सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये तो याद हो जाता है, बट अगला स्टेप जो हमारा ये है कि इसमें हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में 400 केल्विन पर 4 से 7 ATM प्रेशर पर। एनसीईआरटी भी खोल के रखना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम डिटेल देगा, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। नेम रिएक्शन एज इट इज याद होनी चाहिए, शायद एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा 400 केल्विन से लेकर के जो भी है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर CO2 क्या है? CO2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता भी है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो लोन नेगेटिव चार्ज यहां पे ज्यादा है, और हमें पता ही है कि फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो CO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा इस तरह से। CO2 का मॉलिक्यूल छोटा है तो इस बॉन्ड में बीच में CO2 आ जाएगा। कैसे आएगा? इस तरह से COOH। अब हमें यहां से इसकी रिएक्शन HCl से करा देनी है ताकि NaCl निकल जाए और आपके पास में ये बन जाए। क्या बन गया ये? सैलिसिलिक एसिड। अभी देख लीजिए सैलिसिलिक एसिड कितना ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए याद होना चाहिए आपको। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसका नाम है, हाँ सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम है, फेमस यही है तो फिर यही लिख रखा है। देख लीजिए आराम से। अगला लिखे रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन नेम रिएक्शंस आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, और अगर इंटर कन्वर्जन में किसी नेम रिएक्शन का यूज करते हैं तो इंटर कन्वर्जन काफी इफेक्टिव मानी जाती है, इसलिए याद रखना। अब ये जैसे हमने यूज करा तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाने में काम लेते हैं, ये याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन स्पेलिंग है REI, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन करी जाती है, इसमें फिनॉल की ही पढ़ रहे हैं हम, और ये रिएक्शन होती है आपके पास क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। एट 300 केल्विन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब ये कहता है कि H 3 क्लोरीन से जुड़ता है, ये तीनों क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचती है, जिससे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाता है, और आपके पास बनता है ये, इसको हम बोलते हैं ट्राई क्लोरोकार्बिन। अब फिर इस पे NaOH रिएक्शन करता है, NaCl बनता है, और ये जो H+ निकला है ये H+ इससे मिलकर के NaOH बनाता है, तो ये बन गया आपके पास डाइक्लोरो वाला। इसको साइड में लिख लीजिए कहीं पर, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी लिख लीजिए। तो यहां पर जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ये इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करेगा आपके पास ऑर्थो पर, उस NaOH की वजह से ONa तो बनेगा ही बनेगा, ये बात याद रखना। फिनोल में जब भी NaOH दिखता है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ही बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन जो निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये यहां पे अटैक कर जाएगा CCl, ठीक है।
हाइड्रोजन पूरी कर दो, CHCl, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराइए, NaCl निकल जाएगा, इस कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे इस तरह से। अब आपको यह बात भी पता है कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहां से वाटर निकलेगा और ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से। अब ये सोडियम हटाने के लिए हमें यहां पर HCl डालना पड़ेगा और आपका तैयार हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। ऑक्सीजन कहां से आया? कहां पर? NaOH NaOH तो एक आ गया, 2 बार रिएक्शन करके दोनों क्लोरीन हटाए अच्छा इस तरह से। ये उसी NaOH ने दोनों पे हटाया। हाँ दोनों पे ऐसे करके निकल गए दोनों पे। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए यहां पर, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं लवली रिएक्शन। बहुत इजी है, इसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में लवली रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना, शायद मैंने 11th में भी कराई थी ये रिएक्शन। जिंक डस्ट डाल दीजिए, जिंक बेचारा इससे ऑक्सीजन खींच लेगा और इसको बेंजीन में चेंज कर देगा। इससे प्यारी रिएक्शन क्या ही लिखोगे, पता काफी इंटरकन्वर्जन में काम आ जाएगी। बेंजीन, फिनोल से बेंजीन बनाना है तो लवली रिएक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखा आपने कितना पढ़ रखा है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। भाई आपको पता है हैलोजन कैरियर है, क्लोरीन लेगा, ये क्लोरीन यहां अटैक करेगा तो एक्स बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है यहां से क्लोरीन तोड़ना है, OH लगाना है, होता ही नहीं ये काम, है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बट ये काम तभी हो सकता है जब यहां पर डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस में क्या क्या डालते हो, 300 ATM पर 623 केल्विन पर। लिखिए तो यह है आपका Y और यह है आपका X, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तक आ गया। अब जब तुम्हें ये देखो ना, ये क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा कैसे, क्लोरोबेंजीन तो रिएक्शन ही नहीं करता। यहीं से समझ में आ जाना चाहिए आपको कौन सा प्रोसेस है। मैं आपको इंटरकन्वर्जन दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करना है एक एक करके। ट्राई कीजिए जरा, और ट्राई करते समय पन्ना मत पलटना, बस इतना याद रखना, तभी आप ऑर्गेनिक सीख पाओगे। पन्ने पलटने चालू कर दोगे तो फिर बुद्धि लॉक हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना कीजिए, हरी अप। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। आप मुझे बताता जाना, करते जाते होते। पहला, बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे। आपने ये बोलो ना कि बेंजीन में CH3Cl डालेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा आपके पास मिथाइल बेंजीन। सही बोला। फिर खत्म, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। इस कार्बन पर जब तक एक भी हाइड्रोजन है आपके पास आराम से बनेगा बेंजोइक एसिड। लिख लीजिए, और किसी के दिमाग में कुछ और है तो वो भी बोल दीजिए। हाँ सर, इसका Cl और C के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसका नहीं सर, जो इसका फिनोल, फिनोल का Cl क्या फायदा, नहीं होगा। फिनोल है ना, वो अल्केन थोड़ा ना है, अल्कोहल थोड़ा ना है, इथेन वाले प्रोनो नहीं, ऐसे नहीं होते उसके ऑक्सीडेशन। और किसी के दिमाग में कुछ हो रहा है तो और हो तो वो भी बोल दिया करो। अगला क्या है, प्रोपीन से पेंटेन 3 ऑन, प्रोपीन
ये रहा प्रोपीन से पेंटेन थ्रीओन, है ना। ये बनाना है। बोलिए कैसे करें। फिर देखो मुझे ये दिख रहा है 3 और मुझे ये दिख रहा है 3 और यहां पे मुझे ये लगाना है, क्लियर। तो अगर मैं इसके कोने पे OH ले आऊं और या कीटोन बना दूं, कोने पे एल्डिहाइड बना दूं, उसके बाद मैं ये जोड़ सकता हूं। बोलो कैसे करेंगे। पहले तो इसका वो करना पड़ेगा, क्या हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। क्या डालेंगे सर पहले डालेंगे इसमें B2H6 B2H6 H2O2 और ऑक्साइड होता है ऑक्सीडेशन, OH माइनस, कोने पे OH लग जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हम MgCl RMG से ना, RMG से अल्कोहल की कहाँ रिएक्शन होती है, कीटोन की होती है। तो पहले इसमें CrO3 डाल करके इसका ऑक्सीडेशन करा दो, ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन C2H5 MgBr से करा दीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये पूरा इस पे लग जाएगा और ये OH बन जाएगा। ये देख लीजिए, और अब इसमें फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा दो या कॉपर ही डाल दो। अगला प्रोपेन 2-ऑल से 2-मिथाइल क्या था, ब्यूटेन 2-ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। हाँ भाई लगाइए दिमाग, डिहाइड्रेशन करा देंगे, ठीक है। कीटोन बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। फिर अल्कीन बनाते सर, फिर इसका वही सर हाइड्रोबोरेशन करा देंगे, कोने पे OH ले आएगा, OH लग गया। फिर इसका ऑक्सीडेशन, कोने पे कीटोन, ऑक्सीडेशन से कोने पे कीटोन ही, कोने पे एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड। फिर अगर इसका ग्रिपनाट कराए तो एक ही तो जुड़ेगा, एक कार्बन जुड़ा, फिर नीचे OH ऊपर एक कार्बन, हाँ फिर ठीक है। फिर एक और करा दे तो अच्छा, फिर वापस से ये सब करता घूमेगा। सर अगर 2 बार करा दे तो सर 2 कार्बन, ऐसे थोड़ा ना होता है, एक बार में तो एक ही जुड़ेगा ना तेरे पास, तो ये बन जाएगा। हाँ सर। फिर अगर इसका एक और बार करा दे तो फिर इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराएगा ऑक्सीडेशन करा के और फिर वापस से जोड़ेगा। तो अच्छा। ऊपर एक जुड़ जाएगा ना। और कोई और कोई या इसको इस तरह से देख, ये वाली स्ट्रक्चर ये रही और बीच वाले कार्बन पर OH जुड़ा है, तो सिर्फ इस पे C2H5 जोड़ना है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे देखो कि ये ऐसा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दे और फिर इसमें C2H5 जोड़ दे। कॉपर 573 केल्विन पर बन गया कीटोन। अब इस कार्बन पर आपको C2H5 जोड़ना है, इसको OH बनाना है। और ये क्लास पार्टिसिपेशन ना करके आप अपनी ही ऑर्गेनिक खराब कर रहे हैं, मुझे तो इतना पता लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे कर देंगे, इस तरह से ऑर्गेनिक सीख जाओगे, तो नहीं सीख पाओगे जब तक आपका थॉट डेवलप नहीं होगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने कहां गलत करा है।
एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। मुझे लग रहा था बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे आज तो कम से कम। देखिए हालांकि रिएक्शन आगे आएगी, एनिलीन की कोई भी रिएक्शन आगे तभी बढ़ती है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। एक बार पन्ना पलट करके देखिए, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां पे बनाना सिखाया था। देखिए पन्ना पलट के, बीडीसी कहां सिखाया था? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कराया होगा शायद, है ना? क्या है? NaNO2 विद HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर अगर मुझे इसमें इससे फिनॉल बनाना है तो इसमें वार्म वाटर डाल देता हूं, तो कम से कम मेरा बेंजीन तो हटा। वार्म वाटर है तो सही। अब मुझे यहां पे कार्बन जोड़ना है, इसको हटाना है, तो जिंक डाल दो, जिंक डस्ट, लवली रिएक्शन, बेंजीन आ गया। कार्बन जोड़ना है, CH3Cl AlCO3 से करा दीजिए, ठीक है? या फिर ऐसा करो ना, सीधे वो करा दो, CO प्लस HCl AlCO3 की प्रेजेंस में। CO प्लस HCl कैसा होता है? HCOCl AlCO3 से रिएक्शन करेगा तो ये प्लस बन करके इस पर अटैक करेगा। कराइए रिएक्शन, कोई बात नहीं है। अगर नहीं कराइए तो आप ऐसे कर लो, सिंपल सी बात, CH3Cl AlCO3 से कर लीजिए, टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन विद HNu से करा दो, CH2Cl बन जाएगा, और CH2Cl में एक्वस केस डाल दीजिए, तो यहां बन जाएगा आपके पास CH2OH। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ये रिएक्शन याद कर लो, ये है आगे, या तो आगे आ जाएगी। ये तो मैंने लिखाया था ना, कहीं पर भी CO प्लस HCl आ जाए तो उसको ऐसे ट्रीट करना, CO छोटा मॉलिक्यूल है, HCOCl की तरह ट्रीट करना, कहा था ना? वही तो चीज है। CHO जोड़ना है यहाँ पे, कहाँ गया CHO, और HOCl मार्केट में होता नहीं है तो आपको CO प्लस HCl डालना पड़ता है AlCl3 की प्रेजेंस में। मीथेनॉल से इथेनॉल, बोलिए साहब, कोई बोलना चाहे तो बोल दे, वरना मैं तो करा देता हूँ, खत्म करता हूँ। आपको इंटरेस्ट नहीं है बोलने में तो फिर मैं किसको क्या बोलूंगा यार। बोलिए। इसका तो हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसमें वो डालेंगे, फिर इसका CH3 ठीक है। अगला क्या था? इसका उल्टा बोलो कोई, क्या करें? कार्बन कम करना है, सोडा लाइम। सोडा लाइम किस पे काम करता है? सोडियम सॉल्ट, यानी कि एसिड बना करके पहले सॉल्ट बनाए इसका, एसिड पे तो सॉल्ट बनाएगा। तो पहले इसका नहीं, इसको तो होता नहीं है। इथेनॉल का क्यों नहीं होता? इथेन का नहीं होता। H और Ca एक कम कार्बन का अल्केन बन जाएगा। फोर 443 केल्विन पर
अब बोलो। फिर इसमें H प्लस रिएक्शन जो आएगी हाइड्रेशन, फिर ये बनाया था क्या? प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2, ठीक है, बस बढ़िया। अब देखो, आज की क्लास देने के बाद मुझे पता लग गया कि इस तरह से आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। आप जिस एटीट्यूड से आप बैठते हैं ना मोबाइल के सामने, पहले तो किसी लैपटॉप या कैमरा का यूज कीजिए, माइक का सही इस्तेमाल कीजिए और बोलना सीखिए। जब तक आप क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, सीखनी मेरे को नहीं बेटा, सीखनी आपको है। और ऑर्गेनिक धीरे धीरे, जिस तरह से ये आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना, एंट्री लेते हैं 17 होते हैं, फिर 14, फिर 15, फिर आगे छोड़ जाते हैं। शायद इनके दिमाग में ये चलता है कि सर वीडियो अपलोड कर ही देंगे तो हम उसी को देख लेंगे। वो आधे घंटे की वीडियो होती है तो कौन 1 घंटा खराब करे, आधा घंटा खराब करते हैं। बट क्लास पार्टिसिपेशन से ही ऑर्गेनिक सीख पाओगे आप। वीडियो देखने से ऑर्गेनिक नहीं आएगी, थॉट डेवलप नहीं कर पाओगे। देख लीजिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बट मुझे नहीं मजा आ रहा ऑर्गेनिक पढ़ाने में इस तरह से। आप लोगों की आदत है, आपको लगता है कि सुबह स्कूल जैसे अटेंड कर रहे हैं वैसे ये भी क्लास अटेंड कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 12th का एग्जाम है, मैं फिर कह रहा हूं 11th में नहीं है आप लोग। ये आपकी बदकिस्मती है कि आप जब आए हैं तभी लॉकडाउन है, ये सब कोरोना वो सब चल रहा है। और कई लोग देखना इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, और कई लोग इसी का रोना रोएंगे कि ऑनलाइन समझ ही नहीं आता था, इंटरनेट में समझ ही नहीं आता था। या तो आप यही रोना रोते रहिए। जबकि मैं आपको ये भी बोल चुका हूं कि अगर आपको इंटरनेट पर समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन नहीं आ रहा समझ में, तो आप यहाँ पे आकर के बैठ सकते हैं। उसके लिए भी राजी नहीं हूं। देख लीजिए बेटा कैसे करना है। बट इस तरह से ऑर्गेनिक नहीं आएगी आपको कि बस वो बैठा है, वो बोल रहा है, मैं उसको समझा रहा हूं। आप लोग यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। देख लीजिए बेटा, मैं तो डाल दूंगा वीडियो, मेरे को क्या करना है। चलिए टेक केयर।